हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो मैं सीमा स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मेरा ब्लॉग स्टार्ट हुआ है सुबह, एकदम सुबह उठ गई थी मैं। 6 बज गए थे और मैं फ्रेश होकर आ गई थी। बर्तन में पानी भी लेकर आ गई खाना बनाने के लिए और नहा धो के मैं आ गई। तो मैं फ्रेश हो गई हूँ, नहा धो के आ गई हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी नाश्ता वगैरह बनाना होता है। विनीत के पापा और विनीत सोए ही है और विनीत के पापा नाश्ता करके जाते हैं जॉब पर, तो रोटी और सब्जी खा के जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ आ गई किचन में और मैं फटाफट किचन को कर देती हूँ साफ़। उसके बाद मैं लग जाऊँगी नाश्ता बनाने के काम में। तो सुबह जल्दी मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि उनके जाने के बाद विनीत को देखना होता है और वो फिर परेशान करता है और मुझे नहाने को ना टाइम ही नहीं मिलता। तो बस इसी वजह से तो मैं यहाँ पर आ गई और ये मैं प्लेटफॉर्म और ये गैस वगैरह सभी साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से। रात को बर्तन धोने के बाद तो साफ़ हो ही जाता है, लेकिन एक बार फिर सुबह साफ़ करना होता है। तो मैं यहाँ साफ़ कर दी हूँ और मैं अब यहाँ सब्जी काटने बैठ गई हूँ। तो मैं यहाँ ये दोड़के की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो दोड़के की सब्ज़ी के साथ मुझे रोटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस यहाँ मैं दोड़के की सब्ज़ी बनाऊँगी। फटाफट मैं सब्ज़ी भी बना देती हूँ। दोड़के की सब्ज़ी को टाइम ज़्यादा लगता नहीं है, जल्दी गल जाते हैं। तो सब्ज़ी बनाने के बाद ना मुझे फिर बाकी के काम हो जाते हैं। रोटी मैं बाद में बना लूँगी थोड़ी देर से, क्योंकि गरम गरम रोटी अच्छी लगती है। तो दोड़के की सब्ज़ी में मैंने ये मसूर की दाल डाली है, इससे ना सब्ज़ी का स्वाद और भी बढ़ जाता है। और यहाँ देखिए ये उड़ गए हैं, विनीत भी उड़ गया है। तो मैं यहाँ सब समेट लेती हूँ और देखिए तब तक मेरी सब्ज़ी भी बन के तैयार है। और यहाँ अब मैं सब्ज़ी होने के बाद रख दूँगी चाय, क्योंकि विनीत के पापा उड़ गए हैं। तो उसके पहले मैं रोटी के लिए आटा लगा लेती हूँ। तब तक आटा रह जाता है भूनकर, तो अच्छे से मुलायम हो जाता है। और ये देखिए आटा हो गया है और मैंने विनीत के लिए सेरेलैक्स भी बना दिया और यहाँ रख दी हूँ चाय। तो विनीत के पापा को चाय दे दूँगी और फिर विनीत को सेरेलैक्स दे दूँगी। इसको एक बार सेरेलैक्स दे देती हूँ, दूध दे देती हूँ, तो ये फिर थोड़ी देर ना परेशान नहीं करता, वरना फिर परेशान कर देता है। तो इसको खिलाने के बाद मेरे काम थोड़े आसान हो जाते हैं। और सबसे पहले तो हमें बच्चे को ही देखना चाहिए, पहली हमारी जिम्मेदारी बच्चा ही होना चाहिए। तो यहाँ मैं रोटियाँ भी बना लेती हूँ फटाफट। रोटियाँ बनाने की बच्चे की जिम्मेदारी तो हमारी ही होती है फ्रेंड्स। औरत जात को ऐसे कहते हैं सभी लोग कि बस बच्चे को देखना तो औरत का ही काम है, लेकिन क्या ये कहना क्या गलत नहीं है? लेकिन जाने दो, हमारा काम है तो हम संभाल ही लेते हैं अपने बच्चों को, इसमें कोई हरकत नहीं। तो बस यहाँ में जो बिखरे हुए थे ना चादर बेडशीट वगैरह, तो ये सब समेट लूँगी। और नाश्ता बनकर तैयार था, मतलब रोटी और सब्ज़ी मैंने बनाई थी। तो बस यहाँ हम बैठ गए रोटी और सब्ज़ी खाने के लिए। तो हम यहाँ नाश्ता कर रहे हैं। तो देखिए विनीत पीछे पीछे आ रहा है। और बस जब हम खाना खाने बैठते हैं ना, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो साथ में खाना खाने के लिए मतलब बैठ ही नहीं सकते, लेकिन कभी कभी बैठ जाते हैं तो वो परेशान करता है, लेकिन फिर भी संभाल लेते हैं। तो बस यहाँ मैंने बाबू को नहा के भी लेके आई हूँ मैं, और उसको काजल पाउडर वगैरह लगा लूँगी। और उसकी कुछ दवाइयाँ होती है जो उसे देनी होती है, तो मैं उसे वो दवाइयाँ भी दे देती हूँ और काजल पाउडर लगा लेती हूँ। लेकिन ये शैतान जैसा जैसा बड़ा हो रहा है ना, वैसे कुछ भी करने नहीं देता, ना काजल लगाने देता है ना पाउडर लगाने देता है। तो बस इसकी तैयारी भी हो गई है। और तो बाबू की तैयारी होने के बाद ना, तो उसे मैंने साइड वाले घर में रख दिया था थोड़ी देर के लिए, मतलब साइड में जो घर है हमारे उनके यहाँ मैंने रख दिया था। और उसके आने तक ना मैं झाड़ू पोछा वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि विनीत जब रहता है तो थोड़ी परेशानी करता है, पीछे पीछे आ जाता है, फिर वो फिसल जाता है, गिर जाता है और रोने लगता है। तो बस यहाँ मेरा झाड़ू लगा के हो गया है।
और अब मैं पोछा लगा लूँगी पूरे घर को। तो बस ये तो मेरे रोज़ के काम हैं और हमारे ये काम क्या इतने आसान तो होते नहीं हैं फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कहते हैं कि बस क्या काम है आप लोगों को, 2-3 रोटियां बनानी होती है, बर्तन ही तो धोने होते हैं। लेकिन क्या ये सच में इतना मतलब आसान होता है, पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन क्या करें, सब लोग ऐसे ही कहते हैं और मैं ना परेशान हो जाती हूँ अगर कोई ऐसा कहे तो। फिर भी सुनना तो पड़ता ही है। तो बस यहाँ मैं पोछा लगा रही हूँ, हमारा ये रोज़ का काम है, हाउसवाइफ का बस यही काम है और क्या करना है। तो बस पोछा लगाने के बाद विनीत को लाया था मैंने और उसे थोड़ी देर के लिए सुलाऊंगी। तो बस यहाँ सुलाने बैठ गई, लेकिन ये सिर्फ 5 मिनट तक सोया। उसके बाद ना मैं कपड़े धो रही थी, तो बस कपड़े धो ही रही थी तो बस जग गया था और उसके बाद ना कपड़े धो लिए मैंने और मैं बर्तन धोने गई। तो बस वहाँ पीछे पीछे अब वो मेरे आ जाएगा, देखिए। और बस यहाँ मैं बर्तन भी धो लूँगी तो वो मेरे पीछे पीछे ही आ रहा है और सोया नहीं ज़्यादा, सिर्फ 5 मिनट सोया है। तो बस इसको संभालना पड़ता है तो और ज़्यादा परेशानी हो जाती है काम करने में। तो कितना मुश्किल होता है, बच्चे को संभालो और सभी काम भी कर लो। हम औरतें ना काम भी करते हैं, बच्चे को भी संभालते हैं। यार देखिए वो गिर रहा था, मेरे पीछे आया था तो गिर रहा था, लेकिन मैंने फिर उसे जल्दी उठा दिया। तो कितना मुश्किल होता है, बच्चे को भी संभालो, घर के काम भी करो, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता। और अगर हम हस्बैंड को या कोई भी इंसान 5 मिनट के लिए भी बच्चे को संभालने से ना वो परेशान हो जाता है और हम लोग कैसे करते हैं। तो ये देखिए यहाँ सब मेरे काम हो गए हैं, मैंने साफ़ सफाई भी कर ली है। तो बस मेरे सभी काम हो गए। आपने देखा मैंने सभी काम कर लिए हैं और आप ये देखिए ये नहीं सोया है, बस 5 मिनट सोया था कपड़े धोने तक थोड़ा, और उसको जैसे तैसे सुला के मैंने कपड़े धोए और बाकी के अब सब काम हो गए हैं। लेकिन अभी 1:30 बजा है, अब खाना खाऊंगी, खाना होने को है मेरा। रोटियां खा ली थी सुबह, बस वही। तो बस आज का इसी टाइम तक मेरा ब्लॉग था। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक प्लीज़ कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में नए ब्लॉग के साथ, तब तक बाय।